और अब बात होगी हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 2026-27 के बजट पर परामर्श बैठक की और इसका उद्देश्य संतुलित और समावेशी बजट बनाना है, जिसमें कृषि से उद्योग तक सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। पिछले साल 226 सुझावों में से 71 को शामिल किया गया था। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार औद्योगिक नीतियों को सरल बनाने और क्यूआर कोड के जरिए नए सुझाव आमंत्रित करने पर जोर दे रही है, ताकि जनता का बजट बन सके और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। कृषि से उद्योग तक सभी क्षेत्रों में मंथन ने सुझाव रखे। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि साल 2025 में भी उद्योगपतियों के साथ परामर्श बैठक हुई थी, जिसमें 226 बहुउपयोगी सुझाव मिले थे। इनमें से 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। मुझे ये भी खुशी है कि गत 30 जनवरी 2025 को हम फरीदाबाद में आप सभी के साथ बजट 2025-26 को लेकर के हमने विस्तृत आपसे चर्चा विचार विमर्श किया था। उस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से लेकर विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आपके सुझाव आए थे। 226 हमें इस क्षेत्र के अंदर, जैसा बताया भी गया है, 226 हमें आपके बहुउपयोगी सुझाव, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव हमें प्राप्त हुए थे। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उनमें से आपके जो 226 सुझाव आए थे, 71 सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर शामिल किया है, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग दो अलग अलग राह नहीं, बल्कि एक ही विकास यात्रा के दो पहिए हैं, जो 2047 तक विकसित भारत और विकसित हरियाणा के लक्ष्य को पूरा करेंगे। कि सरकार और उद्योग ये दो रास्ते नहीं है। सरकार और उद्योग ये दो रास्ते नहीं है, ये दो पहिए हैं जो भारत को, हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य औद्योगिक नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उद्योग जगत से मिले बहुमूल्य सुझावों पर अत्यधिक गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, पलवल और आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। भूमि उपलब्धता के लिए ई भूमि पोर्टल पर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। आने वाले 8 से 10 दिनों में और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए एक क्यूआर कोड आधारित सिस्टम उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से उद्योगपति सीधे अपने सुझाव भेज सकेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि जिन उद्योगपतियों के सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे, उन्हें बजट दिवस पर हरियाणा विधानसभा में आमंत्रित किया जाएगा। आज फरीदाबाद, पलवल और आसपास के क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार के लिए भारी संभावना है। इसीलिए हमने ई भूमि पोर्टल में सुलहेड़ा, बागपुर, हसनपुर, मोहाना और छायसा गांवों में प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जमीन लेने की। साथियों, यहां एक नया आईएमटी बनाने के लिए हम ई भूमि पोर्टल के ऊपर जमीन भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। इस समय का एक अभाव है और हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। उस पोर्टल पर, चैटबॉट पर आप अपने क्यूआर कोड भी आपके टेबल के ऊपर रखा गया है कि आप उसको स्कैन करके आपके पास जितने भी सुझाव हैं, कोई ये मत सोचिएगा कि आपका सुझाव नहीं सुना है। आपके हर सुझाव के ऊपर, जितने भी सुझाव हमारे पास आते हैं, उन सब सुझावों को देख करके हम इसमें शामिल करने का काम हमारे अधिकारी करते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि अगले 8-10 दिनों के अंदर आप जो महत्वपूर्ण और सुझाव हैं, जो यहाँ जो छूट गए हैं, किसी को लगा है कि मैं नहीं बोल पाया, वो भी
इसके माध्यम से चैट बोट के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। बैठक के आखिर में मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें भरोसा दिया कि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जनता का बजट तैयार किया जाएगा, जो कामगारों, उद्यमियों और आम लोगों के हितों को केंद्र में रखेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।